आज नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो उसका, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज़। मतलब इसको मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखना है और व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज़। इट मीन्स क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग है, वह मुझे लिखना है इसमें है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसमें थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कि डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलोगे। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर आर ओनली टू टाइप्स। जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल क्या होगा, टू टाइप्स के होंगे। ठीक है, जब डिवाइड करते हो ना तो एक क्या होता है, डिवाइड करने के बाद टर्मिनेटिंग हो जाता है, मतलब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, तो उसको बोलोगे टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर जीरो होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में क्या लिखोगे, वह किस फॉर्म में होगा वह हम अभी क्वेश्चन से ही क्लियर करेंगे। ठीक है, रेकरिंग चाहे रिपीटिंग में क्या होता है, रिपीट होते आ जाएगा और रिमाइंडर इसमें जीरो नहीं होगा। टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर जीरो होता है। बेटर यह है कि आप क्वेश्चन हम करते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इसे लिखना क्या है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर देखो 36 डिवाइडेड बाई 100। ये तो सिंपल सी बात है कि डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे 0.36 हो जाएगा कि नहीं, या 0.36। अब देखो 0.36 या क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसको डिवाइड करोगे ना तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो 0 पॉइंट ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, 0.36 हो गया, दैट इज द, इसी को बोलोगे टर्मिनेटिंग बोलोगे। क्या बोलोगे, फिर क्या पूछ रहा है, फर्स्ट का डेसिमल फॉर्म में यह हो गया, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज, तो इसको क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग। यह फॉर्म किस फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट देखो इसका। सेकेंड पार्ट क्या है, 1 को किससे 11 से डिवाइड करोगे ना, तो 1 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो इसको यहाँ पे देखो 1 है, कितना से डिवाइड कर रहे हो, 11 से डिवाइड कर रहे हो ना, 11 से डिवाइड कर दो। डेसिमल पुट कर जीरो कैरी कर लेंगे, अभी भी नहीं जाएगा तो फिर क्या करोगे, जीरो पुट करके जीरो कैरी कर लोगे। ठीक है, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स लगाओगे, 99 हो गया। फिर क्या लिखोगे, 1। ठीक है, सेपरेट करोगे 1 हो जाएगा। फिर नहीं जाएगा, फिर क्या करोगे, जीरो पुट करके, ऑलरेडी डेसिमल है तो हम जीरो लिख देंगे। फिर नहीं जाएगा तो फिर जीरो पुट करके फिर जीरो लिखेंगे। फिर क्या लिखोगे, 9 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, 9 टाइम्स क्या, 99 लिखोगे कि नहीं, फिर सेपरेट करके 1। मतलब ईच केस में क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब इसी तरह आपको रिपीट होते चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, चाहे रिपीटिंग बोलोगे इसी को। तो इसको 1 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया आपको, 0.090909 ऐसे ही आते चला जाएगा आपको, ऐसे ही। तो इसी को बोलते हैं रिपीटिंग, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.09, क्योंकि यह 0909 रिपीट हो रहा है ना, तो एक ही बार लिख दो। देखो यह रिपीट हो रहा है, यह रिपीट हो रहा है, तो 09। और आप क्या करो, ऊपर में क्या करो, रिपीट हो रहा है तो बार लगा दो। ठीक है, 09 बार लगा दोगे। इसी को बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग चाहे रिपीटिंग। तो इसी को बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोल दो, चाहे रिपीटिंग बोल दो, तो इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है क्या है, 4 मिक्स्ड फ्रैक्शन है 4 1/8। तो इसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो।
33 हो जाएगा। 33 को कितना से डिवाइड करोगे? 8 से डिवाइड करोगे ना। फिर वर्किंग देख लो, इधर डिवाइड कर दो। यहाँ पे कितने टाइम्स लगाओगे? 8 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स 32 लिख दोगे। फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, इसे 1 लिखोगे। फिर नहीं जाएगा, डेसिमल पुट करके 0 कैरी करोगे यहाँ पे। फिर 2 टाइम्स लगाओगे, न 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स लगाओगे तो क्या जाएगा? 8। फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर डेसिमल के कारण फिर 0 कैरी करोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 टाइम्स, फिर क्या लिख दोगे? 4। फिर डेसिमल के कारण 0 लिखोगे और 5 टाइम्स चला गया, मतलब 40 हो गया कि नहीं? तो यह क्या हो गया? रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो क्या बोलोगे? टर्मिनेटिंग है। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया? इसको लिखो डिवाइड करने के बाद 4125, ठीक है। इसके बाद आगे डिवाइड ही नहीं होगा, रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसको बोलोगे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलोगे? इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। यह क्वेश्चन 1 जो है वह बेस्ड है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। क्या करना है? इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। और फिर मुझे व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन, किस काइंड का है डेसिमल एक्सप्रेशन। तो देखो, 2 ही टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग किसको बोलोगे? जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे इसको डिवाइड किए ना, देखो रिमाइंडर 0 आ गया, कैंसिल आउट हो गया, तो इसको बोलेंगे 4.1, यह क्या होगा? टर्मिनेटिंग हो गया। 1 को 11 से डिवाइड किए हैं तो 0.0909 ऐसे रिपीट होते आ रहा है, तो इसको रिपीटिंग बोलोगे डेसिमल, चाहे रेकरिंग बोलोगे, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ये तो सिंपल सा है, डिवाइड करोगे डेसिमल में आ जाएगा। उसी तरह इसका 4th, 5th एंड 6th पार्ट कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है? यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। 1/7 की वैल्यू यह गिवन है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस वन आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला कि 1/7 की वैल्यू यह गिवन है, तो मुझे क्या करना है? कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। क्या करना है? विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, मतलब लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना है, ठीक है। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। आपको लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना है, आपको करना है 1/7 इज द गिवन, 1/7 इज द गिवन 142,857, यह गिवन है। तो मुझे फाइंड क्या करना है? 2/7 की वैल्यू। सो 2 डिवाइडेड बाई 7 फाइंड करना है, तो इसको लिख दो 2 × 1/7। फिर यहाँ पे लिख दो 2 और 1/7 की वैल्यू जो है, यह वैल्यू यह पुट कर दो, है ना। 1/7 की वैल्यू पुट करो, कितना लिखोगे? 0.142857। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? 7 × 2 = 14, 4 लिखोगे यहाँ पे। 5 × 2 = 10, 1 11, 8 × 2 = 16, 1 17, 2 × 2 = 4, 5 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। और 4 × 2 = 8 और 2 से मल्टीप्लाई करो 2, मीन्स क्या हो गया? 0.285714, इसकी वैल्यू यह हो गया। इस तरह 3/7 फाइंड करना है, 3 डिवाइडेड बाई 7 फाइंड करोगे तो फिर लिखोगे 3 × 1/7, फिर इसकी वैल्यू पुट कर दो, 3 है ही यहाँ पे, और 1/7 की वैल्यू यह पुट कर दो। कितना लिखोगे यहाँ पे? 142,857। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से पूरा कंप्लीट को मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21,
1 फिर 2, 5 3 जा 15, 2 17 7, 8 3 जा 24, 25 5 लिख दोगे यहाँ पे, फिर 2, ठीक है, 3 2 जा 6 8, 4 3 जा 12, 4। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपको यह वैल्यू आ गया, यह हो गया। सिंपली मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, इस तरह मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे लिख लोगे 0.14285 इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लोगे, ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 4 डिवाइडेड बाई 7 है, 4 डिवाइडेड बाई 7 फाइंड करना है, तो 4 इंटू 1/7, फिर 4 1/7 की वैल्यू यह पुट कर दोगे 142,857, फिर मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, ठीक है। सिमिलरली सभी की वैल्यू 5/7 6/7 सभी की वैल्यू इस तरह लिख लोगे, बहुत सिंपल है।